सचमुच आज हम जो भजन संहिता पढ़ रहे थे हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त और हमारे लिए आवश्यक वह वचन है जिसे अपने हृदय में अपने मनों में रख करके इस जीवन को जीने के लिए है। हम भजन संहिता 4 को जिसे हम लोग पढ़े थे एक बार पुनः निकाल लीजिए। हम यहीं से आरंभ करेंगे। सचमुच बहुत ही सुंदर बादशाह दाऊद ने अपने जीवन काल में जिस निश्चिंतता को महसूस किए हैं और उसके धन्यवाद स्वरूप परमेश्वर को महिमा का गीत गाए हैं। वो कहते हैं मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि ये यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हम भजन संहिता 4 अध्याय के उसके 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे और इन पदों में से हम कुछ एक बातों को ध्यान करेंगे। यहां यूं लिखा हुआ है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हे मेरे प्रियो, ये जो दोनों पद हैं हमें धीरज से उसकी आस रखने की बात क्यों प्रेरित करते हैं। हम धीरज के साथ हम उस पर अपना भरोसा रखें। जैसा कि रोमियो की किताब 15 के 4 पद में जो बात लिखी हुई है इस बात को पुष्ट करती है। एक बार उसको हम निकाल पा रहे। आप में इस चीज को पढ़ सकते हैं। रोमियो की किताब 15 के 4 पद को। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हाँ, हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें, प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। मेरे प्रियो, चाहे वो मूसा के द्वारा लिखित उन 5 पुस्तकों में से है, चाहे उन सभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हो, उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक का जो किताब का रचना परमेश्वर अपनी प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा प्रेरित करके अपने भविष्यवक्ताओं को लिखवाया है और ये सारी बातें हमारी शिक्षा के लिए है। रोमियो का लेखक कहता है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए हैं और वो शिक्षा इस रीति से है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। धीरज से हम धीरज धरकर उसकी आशा रखें। हम धैर्य बना करके धीरज पूर्वक हम आशा रखें। जैसे भजन संहिता किताब में हम पढ़ रहे थे कि धर्म का बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो। कभी कभी हम इस मानवीय जीवन में भरोसा हमारे अंदर में है प्रभु के प्रति, लेकिन हम उतावली करते हैं। हम थोड़ा जल्दबाजी चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं
लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम कैसे करें? धीरज के साथ में परमेश्वर पर भरोसा रखे रहें, उस आशा पर भरोसा रखे रहें धीरज के साथ। और कहता है चुपचाप रहो, कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। इस बात को 37 अध्याय उसके 7 पद में भी बोला गया है। वचन संहिता किताब, एक बार इसको देखिए। हाँ, आप में से किसी को मिला? यहोवा के सामने चुपचाप रह, यहोवा के सामने चुपचाप रह, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, धीरज से उसकी आसरा रख। हम उतावली ना करें, परमेश्वर के सम्मुख जल्दबाजी ना करें। हम धीरज पूर्वक, धैर्य पूर्वक हम परमेश्वर पर क्या रखें? आसरा रखें, भरोसा रखें। आपके बाइबल में आसरा लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो। भजन संहिता 37 अध्याय के 7। यहोवा के सामने हाँ, चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। हाँ, धीरज से उसका आसरा रख। हम जो आशा रखते हैं, आसरा करते हैं परमेश्वर पर, हम उसके प्रति हम उतावली ना करें, जल्दबाजी ना करें। हम धीरज से, धैर्य पूर्वक हम प्रभु पर भरोसा रखे रहें, क्योंकि परमेश्वर का काम करने का अपना तरीका है। हमारे उतावलापन के द्वारा या हमारे जल्दी चाहने से कुछ नहीं होने वाला। वो परमेश्वर अपने ही इच्छा के अनुसार अपने समय पर उन कार्यों को करता है, उसकी अपनी तरीका है। हम उसके लिए ठहरें, उसके लिए रुकें, परमेश्वर के लिए रुक जाएं, हम इंतजार करें, हम उस पर आसरा रखें, हम उस पर भरोसा रखें। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर हम भरोसा रखते हैं, उसकी प्रतिज्ञा को हम प्राप्त करेंगे। जैसे इब्राहिम की किताब एक बार निकालो, 10 अध्याय उसके 36 पढ़ो। इब्राहिम 10 अध्याय उसके 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। धीरज धरना आवश्यक है। हम उतावली ना बरतें। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम धीरज धरते हैं और उस पर आशा रखे हुए रहते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करते हैं। अर्थात जिन बातों की परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जिन बातों की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उसको हम प्राप्त करते हैं। किस रीति से? हम धीरज धरते हैं। यदि हम उसको चाहे कि नहीं ये तुरंत हो जाए, नहीं होगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने समय में पूरी होगी। परमेश्वर व्यवस्थित परमेश्वर है, वो अपना काम को बिल्कुल ही व्यवस्थित ढंग से करते हैं, और हर एक काम जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर घटता है, उसके लिए समय ठहराया गया है। जैसा सबोपदेशक किताब में हम पढ़ते हैं, एक बार लिखा 3 अध्याय में सबोपदेशक
इसका एक पद से हम पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इसके आगे पूरा वर्णन दिया हुआ है। जन्म का समय है, मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात का भी समय और चंगा करने का भी समय है। और इस रीति से इसके नीचे जो विवरण है इसका एक ही सारांश है, वो ये है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसके लिए समय है। हम अपने उतावलापन के कारण से, जल्दबाजी ढंग से हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है। हम परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा किया है उसने, और उनके प्रतिज्ञाओं के विषय में हम समय समय पर सीखते रहते हैं कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या क्या प्रतिज्ञा किया है। हमारे लिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा क्या है परमेश्वर ने हमारे लिए हमें चंगा करने के लिए प्रतिज्ञा किया है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। संकट के वक्त मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है, अनंत जीवन के लिए प्रतिज्ञा किया है, हमारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा किया है, हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर ने। लेकिन इन सारी बातों के प्रति हमें धीरज पूर्वक आसरा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ठहरना है, क्योंकि आकाश के नीचे जो भी घटना घटित होती है उसके लिए समय निश्चित है और उसी आधार से परमेश्वर काम करता है। वो जैसे तैसे नहीं करता है, जैसे तैसे तो हम मनुष्य करते हैं, लेकिन वो व्यवस्थित परमेश्वर है। हम पढ़ रहे थे इब्रानी की किताब 10 अध्याय उसके 36 पद में कि धीरज धरना आवश्यक है। कैसा है? आवश्यक है। धीरज धरना आवश्यक है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए उसकी प्रतिज्ञा का फल को पाएंगे। धीरज आवश्यक है। 6 अध्याय के 15 पद में बात लिखा हुआ है, उसका एक बार आप देख सकते हैं इब्रानी की किताब में। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हाँ, धीरज धरकर उसने प्रतिज्ञा की हुई बातें प्राप्त की। जिन बातों का परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा करता है हम उसको प्राप्त करेंगे, वो हमारे लिए दी जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? धीरज धरना है। धीरज पूर्वक हम ठहरे रहते हैं, वो हम उस पर आस्था रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम प्राप्त करते हैं उसकी प्रतिज्ञा की बातों को, उनके प्रतिज्ञा के फलों को हम प्राप्त करते हैं। धीरज धरने से परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे हम क्या पढ़ रहे थे, हे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तू मेरा क्या कर, मुझे उत्तर दे, तू मुझे उत्तर दे। ये हम जो परमेश्वर को पुकारते हैं, एक बार इसको निकाल 40 अध्याय के पद पर पढ़ा तो। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर हाँ? मेरी दुहाई
सुनी। हालेलुया। हालेलुया। मैं धीरज से, हम जब धीरज के साथ हम ठहरते हैं, हम उसको पुकारते हैं, झुककर हमारी दुहाई को सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रार्थना का हम तुरंत उसका परिणाम को हम देखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, हमारी दुहाई सुनी जाती है। कब? जब हम धीरज से ठहरे रहते हैं, धीरज के साथ यह हम प्रार्थना करके उसके लिए बाट जो है, हम इंतजार करें, हम ठहरें, परमेश्वर पर भरोसा रखें कि जिस बात के लिए हमने प्रार्थना किया है, निश्चित रूप से परमेश्वर उसकी उत्तर देता है। धीरज धरने से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। पहली बात हमने क्या सीखा? कि धीरज धर करके हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा का फल को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि हम धीरज धरकर अपने दुहाई के प्रति हम बाट जोहते हैं, प्रभु झुककर हमारी दुहाई को उत्तर देता है, अर्थात हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। नंबर 3, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। यशायाह की किताब निकाल लीजिए, 26 अध्याय से 3 पद। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर से रक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन यदि हम उतावली करें तो हम उस सुरक्षा को महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए धीरज धरना होगा। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, अर्थात जिसका मन परमेश्वर के प्रति धीरजवंत है, धीरज धरा हुआ है, ठहरा हुआ है, परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए हैं, उनको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हम परमेश्वर से सुरक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी रक्षा करे, लेकिन इसके लिए हमें धीरज धरना होगा। एक बार फिर इस वचन को पढ़ देंगे, आप में से पूरा पढ़िए। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, जिसका मन हे परमेश्वर तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उस व्यक्ति का तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम जब धीरज के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखे रहते हैं, वो पूर्ण शांति के साथ हमारी रक्षा करता है, रक्षा करता है। ये मेरे प्रियो, हमारे जीवन में धीरज कितना महत्वपूर्ण व्यवहार है। धीरज धरना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि बिना धीरज का न हम सुरक्षा पाते हैं, ना तो प्रतिज्ञा का फल पाते हैं, और न ही हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब अगली बात को देखते हैं, हम एक बार इसी विषय के लिए आप लूका की किताब भी पढ़ दीजिए, 21 से 10 पर पढ़ दीजिए। हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, जिस पर हम भरोसा रखे रहते हैं, उन शांति के साथ हमारा रक्षा करता है, जिसका मन परमेश्वर पर धीरज धरे हुए। हाँ, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम रक्षा पाओगे, परमेश्वर तुम्हें रक्षा करेंगे। अब
अपने धीरज से तुम अपने प्राण को क्या क्या करोगे? बचाए रखोगे। तुम्हारा प्राण बचाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आप धीरजवंत हो, आप धीरज धरें। परमेश्वर आपके प्राण को बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। हमारे उद्धार के विषय में भी प्रभु का वचन बार बार हमें कहता है धीरज धरने के विषय में। मत्ती यीशु समाचार 10 अध्याय के 22 पद को पढ़ दीजिए। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सब लोग तुमसे वैर करेंगे, पर जो अंत धीरज धरे हाँ, रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज धरे रहेगा। धीरज, हमें एक धीरज होना चाहिए। धैर्य पूर्वक एक व्यक्ति जब ठहरा रहेगा उद्धार को पाएगा, उद्धार को पाएगा। 24 अंक उसके 13 पद में बात दोहराया गया है मत्ती सुसमाचार में, इसी बात को दोहराया गया है। पढ़िए इस बात को। परंतु जो अंत धीरज धरे रहेगा हाँ, उसी का उद्धार होगा। देखिए, हमें धीरज धरना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। हम जब धीरज धरे रहेंगे हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में सताव आएगा, दबाव आएगा, नाना प्रकार का परेशानी आएगा, दुख आएगा, कमी घटी आएगा, कंगाली आएगा, सब कुछ आएगा। तलवार और नंगाई और जोखिम से हम गुजर सकते हैं। ऐसा परिस्थिति भी हमारे साथ घट सकता है, लेकिन हे मेरे प्रियो, ऐसे अवसर पर भी हमें अपने मनों को विचलित करने का है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर ठहरे रहना है, धीरज धरे रहना है, ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। फिर पवित्र शास्त्र हमको समझाता है, बतलाता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार को पाया है। हम विश्वास किए और हमने उद्धार को प्राप्त किए हैं। फिर जिस उद्धार की यहां पर चर्चा है वो हमारा उस समय की बातों की ओर संकेत करता है, उस वक्त के विषय में संकेत करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हम मानो एक यात्री का उदाहरण के समान ये उद्धार को समझने के लिए हमारे लिए एक विकल्प। यदि मैं रायगढ़ जाना है, मुझे यहां से बस में बैठ गया तो मुझे 3.5 घंटा तक बस में बैठना होगा, चलती बस में, तब मैं रायगढ़ को पहुंच पाऊंगा। समय, उस समय तक, उस घटना के घटित होने तक, अर्थात जब तक कि वो केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड नहीं पहुंच जाता बस, तब तक मैं रायगढ़ नहीं पहुंच पाऊंगा। इस बीच में एक समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। जिस धीरज की बातें हमें बोला जा रहा है, किसी समय के पूर्ण होने तक के लिए हम ठहरते हैं, उसी को बोलते हैं धीरज। हेलो, हालेलुया। धीरज का परिभाषा क्या है कि किसी निश्चित समय तक हम जब ठहरे रहते हैं बड़े आशा के साथ में, उसको बोलते हैं धीरज धरना। उसको बोलते हैं धीरज धरना। किसी निश्चित समय तक हम आशा पूर्वक ठहरे रहते हैं। नूह के जहाज में जितने लोगों ने लोड हुए उसके अंदर में प्रवेश किए, 150 दिन तक उन लोग जहाज के अंदर ठहरे रहे, और 150 दिन के बाद जब पानी घट गया तो फिर सारे जीव प्राणी जहाज से
बाहर आए। मतलब उस प्रलयंकारी जल से पूर्ण मुक्ति मिली। मुक्ति तो उसी समय मिल गई ना जिस समय उन लोग जहाज में चढ़े। मिला कि नहीं मिला? हाँ, उस जल प्रलय के द्वारा नष्ट होने से तो उसी समय बच गए ना जिसमें उन लोग जहाज में प्रवेश किए। लेकिन इसकी संपूर्णता उस समय प्राप्त किए जब 150 दिन में जल प्रलय का पानी पूरा घट गया। तो फिर लोग नाव से जहाज से बाहर आ गए। मतलब इस बीच में 150 दिन उन लोग ठहरे रहे, जहाज में रुके रहे। मतलब ये जो अवधि है, ये जो समय है, इस समय के विषय में ही संकेत कर रहा है जिस बात को मैंने कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। अंत तक मतलब कोई समय है ना उसके लिए। अंत तक धीरज धरे रहने का मतलब कि एक ऐसा समय है जिस बीच में तुम्हें क्या करना है? धीरज के साथ में ठहरे रहना है। मतलब धीरज धरे रहना है, परमेश्वर पर भरोसा रख करके धीरज धरे रहना है। एक निर्धारित समय था, उस अंत वक्त तक हम उद्धार को प्राप्त करें। धीरज। मरकुस की किताब, ये तो सारे इसको 13 में आप पढ़ दीजिए। मरकुस की किताब 13 में पढ़ सकते हैं। यही बात है। मतलब उसी बात में इसको 3 पद मैं आप लोगों को पढ़वा दे रहा हूँ। मैं जहां तक कोशिश ये करता हूं हमेशा कि किसी भी विकल्प के लिए 2 पद बोलने का कोशिश करता हूं, लेकिन इसके लिए 3 पद बोल दे रहा हूं। अब पढ़ दीजिए। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तुमसे बैर करेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे। हाँ, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार होगा मतलब उद्धार हो चुका वाला बात है, लेकिन यहाँ पर जिस शब्द को हम पढ़ रहे हैं वो भविष्य में होने वाली बात को दर्शा रहा है। होगा मतलब हम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। उद्धार के संपूर्णता को हम क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। हम धीरज धरे रहेंगे। धीरज धरेंगे तो हम उद्धार की संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। और यदि हम धीरज नहीं धरे तो फिर उस प्रतिज्ञा के देश में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अरे छुटकारा तो इस्राएली लोग अपनी गुलामी से 430 साल में ही मिस्र देश से पा चुके थे, क्योंकि मिस्र देश में इस्राएली लोग गुलामी झेल रहे थे 430 साल। जैसे ही 430 साल पहुंचा, इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकल गए। आजादी तो उसी दिन उनको मिल गई। फिर उनके बादशाहत से, मिस्र देश से, उनकी गुलामी से छुटकारा पाए कि नहीं पाए? हाँ, मिस्र देश से निकल गए, खत्म, छुटकारा हो गया उनको। वहां उद्धार का या छुटकारे का घटना इस्राएलियों को उनकी गुलामी से 430 साल में उस वक्त हुआ जिस समय उन्होंने मिस्र देश से अपने सारे संपत्ति और अपने मवेशियों को और अपने पूरे परिवार वहां से निकल गए। यही है छुटकारा। लेकिन उनकी संपूर्णता कनान देश पहुंचने में है। हेलो, हालेलुया। हालेलुया। इस्राएलियों का फिरौन की गुलामी से, मिस्र के सत्ता शासन से जो बाहर आकर के छुटकारा पा करके उन लोग जब तक कनान देश नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उनके बीच में कोई ऐसा समय है, दूरी है, जिसको उनको धीरज के साथ में भरोसा रखे रहना पड़ेगा परमेश्वर पर। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों ने जिस दिन मिस्र देश से निकले उसी दिन उनका छुटकारा हो गया उनका छुटकारा।
लेकिन संपूर्णता को प्राप्त किए जब उन्होंने कनान देश पहुंचे, है ना, बीच में समय लगा कि नहीं लगा उनको। वैसा ही है हमारा उद्धार का जीवन। जिस दिन आप लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाया, लहू बहाया, मेरे पापों को अपने देह में लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया मेरे लिए बोलकर, जिस दिन आप लोगों ने अंगीकार किया यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह आपके अपराध को अपने देह में लेकर के क्रूस पर उसको न्याय दंड को अपने ऊपर ले लिया और आपको आपके पापों के कारण जो दंड आप पर आना था वो उसी दिन समाप्त हो गया। उसी दिन छुटकारा आप पा लिए, मैं उसी दिन पा लिया। लेकिन हमारे लिए एक अवधि दिया गया है कि यीशु मसीह के आगमन तक हमको उस उद्धार के जीवन में बने रहना है, ताकि हम संपूर्णता को प्राप्त करें। और अगर बीच में जैसे कई लोग ऐसा हुआ कि नहीं हुए, जैसे परमेश्वर तो प्रतिज्ञा किया था, मूसा से भी बोला और इब्राहिम से भी बोला, उनके संतानों से भी बोला कि मैं दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में अपने लोगों को बसाऊंगा, है ना, अपने लोगों को लेकर के वहां रखो। ये प्रतिज्ञा है। लेकिन क्या इस प्रतिज्ञा को उन लोग मिस्र देश से निकलते कि तुरंत प्राप्त कर लिए? क्या नहीं हुआ ऐसा। उनको 40 साल लगा। हाँ, 40 साल का समय लगा उनको कनान देश, उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए। और प्रतिज्ञा के देश में उन लोग पहुंचे, तब उन लोग उस छुटकारा का संपूर्णता को प्राप्त किया। जैसे नूह के जहाज में प्रवेश करने वाले लोग जल प्रलय के से विनाश से तो उन लोग उसी समय बच गए जिसमें उन लोग उसके अंदर घुसे। लेकिन उन्होंने 150 दिन के बाद में उस संपूर्णता को प्राप्त किए, जब उन्होंने धरती पर पांव रखा, सूखी धरती पर पांव रखा, तो उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया। तो इसी रीति से हे मेरे प्रियो, हम लोग जब उद्धार को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन इस उद्धार को प्राप्त किए हुए जीवन को बनाए रखना यीशु मसीह के आगमन तक के लिए, अर्थात उसके आगमन तक के लिए बोलने से तात्पर्य यह है कि हम जो अपने जीवन के अंतिम सांस तक जल्दी आ जाए तो बदल जाएंगे, और प्रभु के आने में देर हुई तो फिर भी हम बदल जाएंगे जी उठकर। लेकिन हमारे अपने जीवन के अंतिम सांस तक ये हमारा वो जीवन है जिसमें हमें धीरज के साथ प्रभु में जीना है। ये इसी को कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। धीरज कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। हम उद्धार को प्राप्त करते हैं और उसके प्रतिज्ञा के फल को प्राप्त करते हैं। हमारी दुहाई सुनी जाती है, हमारे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। एक बार आप प्रकाश तो आपकी किताब 14 12 का। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हाँ। और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हाँ, यहाँ पर जी, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। धीरज की परिभाषा को बाइबल इस रीति से व्याख्या कर रहा है। धीरज को पवित्र शास्त्र हमको इस रीति से व्याख्या कर रहा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और यीशु पर विश्वास रखें, अर्थात विश्वास पूर्वक हम उसकी आज्ञा में बने रहें। यही इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? धीरज। हम धीरज धरे हुए हैं, हम धीरज धरे हुए हैं। इसको हम जो धीरज धरे हुए हैं, इस बात को हम इसी रीति से समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा में रहें और ईश्वर पर विश्वास करें।
मतलब यीशु पर विश्वास रख करके हम परमेश्वर पिता के आज्ञा में बने रहें। यही है हमारा धीरज रखने का तरीका। जिस धीरज की बात हम अभी तक कर रहे हैं, तो इसको इस रीति से पवित्र शास्त्र परिभाषित करती है। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, हम यीशु पर विश्वास करता हूं बोलते रहे, वो धीरज नहीं है, वो पूरा नहीं है। पूरा तब होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और यीशु पर विश्वास रखें। और इसको इस रीति से भी हम इस वाक्य को बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख करके परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें, यही है पवित्र लोगों की धीरज। हमारा धीरज धरने का यही व्याख्या है। यदि मैं कहूं मैं धीरज धरा हुआ हूं, आप कहें मैं धीरज धरा हुआ हूं, मैं धीरज धरी हुई हूं, तो आप परिभाषित करें उसको। तो इसी रीति से परिभाषित होता है कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे, तब तो आप धीरज धरे हुए हैं। और यदि आप परमेश्वर की आज्ञा से अगर आप इधर उधर हो रहे हैं, भटक रहे हैं, मतलब उन इस्राएलियों के समान, जिन्हें प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सके, उन लोगों ने अपने आप को अनुशासित नहीं रख सका। निकले तो थे मिस्र देश से, निकले तो थे कहां, कनान देश जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही मार मिटे। संभव है कि हम प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद भी नष्ट हो सकते हैं। जब तक इस्राएली लोग कनान देश नहीं पहुंचे, उन लोग जोखिम में थे कि नहीं थे? हाँ, उसी प्रकार हम भी जोखिम में हैं। सोच के देखो, जिस समय नूह के समय में जितने भी जीव प्राणी जहाज के अंदर गए, जब तक 40 दिन रात उसमें पानी बरस रहा है, सुरक्षित तो जहाज के अंदर सुरक्षित तो है, लेकिन खतरा में है कि नहीं है? माना कि जहाज टूट जाए, ये भी खतरा का कारण हो सकता है। अगर उसमें पानी घुस जाए, या फिर खिड़की से एक पक्षी निकल जाए और हाथी तोड़ करके निकल जाए, मरेगी नहीं मरेगा? मरेगा। अनुशासन को जो उल्लंघन करेगा वो क्या होगा? मरेगा, खत्म। तो मेरे प्रियो, हमें अनुशासित रहना जरूरी है। बोलेगा मेरे से बड़ा, मैं तो गंदा हूं, बोलेगा ऐसा धुलकेगा जहाज को, वो क्या राल से तो चिपका हुआ था। अनुशासन ने उनको बचा लिया। हम भी अनुशासित रह करके बच जाएंगे। तो परमेश्वर की आज्ञा में रहना और यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये दोनों चीज हमारे साथ अगर बना रहे, तो ही ये बात प्रमाणित होगा कि मैं धीरज धरा हुआ हूं, मैं धीरजवंत हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रख करके ठहरा हुआ हूं के लिए। इस विषय में रोमियो की किताब में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके आगे हम नहीं पढ़ेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि जिस धीरज को हमने समझने की जरूरत थी, पर्याप्त है। तो हमने क्या सीखा आज? हाँ, धीरज से परमेश्वर पर आसरा रखना, धीरज धर करके। और तो धीरज को हमने क्या कैसे परिभाषित किया? बाइबल क्या बोलती है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा पालन करता रहे। यही है ना, जैसे पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हाँ, यीशु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। इसी में पवित्र लोगों का धीरज है। यही है धीरज। और हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तो फिर हम धीरज हम धीरज धरे हुए नहीं है। हम लोग विचलित हो गए हैं, हम लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, हम लोग इधर उधर हो गए हैं।
हम लोग सही जगह में सही दिशा में नहीं है, हम लोग धीरज से नहीं है, ऐसा हो जाएगा उसका। धीरज धरने से हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा का फल को प्राप्त करते हैं। धीरज धरने से परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है। धीरज धरने से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हम धीरज धरकर उद्धार को प्राप्त करते हैं और धीरज का फल हमको मिलता है, जिसके विषय में जैसे मार्कुस किताब में जब हम पढ़ते हैं उसको पाते हैं। धीरज धरने के द्वारा हम उस फल को प्राप्त, फल अर्थात परिणाम, फल अर्थात परिणाम, मतलब उस परिणाम को हम प्राप्त करते हैं धीरज धर करके। हे मेरे प्रियो, आप सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके आज्ञाओं को मानते रहें। इसी रीति से आप प्रभु से आप रक्षा पाएंगे, प्रभु से अपनी प्रार्थना का जवाब पाएंगे, प्रभु के प्रतिज्ञा का भागी होंगे, प्रभु के किए हुए उद्धार को संपूर्णता से पाएंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। इलियास भाई प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते मेरे जीवित और सनातन परमेश्वर पिता जीवित और महान दैव प्रभु इस समय आपकी करुणा कभी मात्र प्यार प्रभु जी आपके दास के द्वारा परमेश्वर पिता हाँ प्रभु आपके वचन को बोले मेरे यीशु हमारे बीच में जो बोला गया वचन परमेश्वर आज जितने लोग प्रभु आज आपको वचन को सुने परमेश्वर पिता हृदय की पट्टी में लिखते प्रभु, जितने लोगों ने सुना कभी भूलने ना पाए परमेश्वर पिता प्रतिदिन के जीवन में याद करने पाए। हाँ प्रभु, उस धीरज को पिता आपके दास के द्वारा समझाने के लिए प्रभु आपने सहायता किया और जितने लोगों ने समझा परमेश्वर पिता और प्रतिदिन के जीवन में धीरज धर करके आपके आज्ञा के अनुसार जीवन जीने वाला। हाँ प्रभु, जो सहायता चाहता होने दीजिए प्रभु, हर एक जीवन में वो धीरज पाने दीजिए। यीशु आपकी दूसरा आगमन की धीरज धरना, आपके इंतजार बाट की जो होते रहे परमेश्वर से धीरज धर करके आपके आज्ञा के अनुसार चले, आपके वचन के अनुसार बने रहे, स्थिर रहे परमेश्वर। सहायता मेरे खुदा का वचन